Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Danyari. Today I am going to start a new chapter and the chapter name is polygons. Basically this chapter is for class 6 and this is my first lecture of the chapter polygons. So let's start the lecture. तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का। चैप्टर का नाम है पॉलीगॉन्स। ये सब ज्योमेट्री में आता है। लाइंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रायंगल्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स के बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बाद सर्कल करेंगे। तो आप लोग को जो सिर्फ बेसिक आइडिया, बेसिक सिर्फ पढ़ना, फंडामेंटल्स पढ़ना, ये सब के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं। तो कहता है इन अ ज्योमेट्री अ पॉलीगॉन कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लैट और प्लेन टू डायमेंशनल क्लोज शेप विद अ स्ट्रेट साइड, इट डजंट हैव कर्व साइड। मैं सिंपल समझिए, पॉलीगॉन्स जो होता है अ सिंपल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, सिंपल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होगा जो कि आपको सिर्फ स्ट्रेट साइड से बना होना चाहिए। सिंपल क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो क्लोज है और स्ट्रेट साइड से बना है। सपोज ट्रायंगल, ये भी स्ट्रेट साइड से बना है और ये क्लोज है, तो ये क्या है? पॉलीगॉन है। क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्या है? क्लोज है, ज्योमेट्रिकल फिगर है और स्ट्रेट साइड से बना है। लेकिन सर्कल, ये भी क्लोज है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, लेकिन ये स्ट्रेट साइड से बना है क्या? नहीं, ये कर्व से बना है, इस कारण ये पॉलीगॉन नहीं होगा। तो पॉलीगॉन हम किसे बोलेंगे? पॉलीगॉन सिर्फ उसे बोलेंगे कि वो क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होना चाहिए अब प्लस वो स्ट्रेट साइड से बना होना चाहिए, उसे हम पॉलीगॉन बोलेंगे। है समझे? तो इसका फ्यू एग्जांपल्स क्या क्या है देखिए। फ्यू एग्जांपल्स में फ्यू एग्जांपल क्या क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, ये सब क्या है? पॉलीगॉन्स होगा। आगे है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स में देखिए पहला क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन, सेकंड इरेगुलर पॉलीगॉन। तो पहले समझिए रेगुलर पॉलीगॉन किसे बोलेंगे। तो कहता है पॉलीगॉन्स दैट हैव इक्वल साइड्स एंड एंगल्स आर रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब पॉलीगॉन्स जो ऐसा फिगर जिसका इक्वल साइड और इक्वल एंगल्स हो, एंगल्स और साइड सारा कुछ इक्वल है, तो क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन्स होगा। आए समझे? रेगुलर पॉलीगॉन्स किसे बोलेंगे हम लोग? जिसका साइड और एंगल सब इक्वल है, वो क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन। तो एग्जांपल में क्या होगा? जैसे एक्यूलेटरल ट्रायंगल ले। एक्यूलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सारा साइड इक्वल होता है और सारा एंगल्स भी इक्वल होता है, तो एक्यूलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन्स होगा। स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर में क्या होता है? सारा साइड इक्वल होता है और एंगल्स भी सारा इक्वल होगा, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन। क्या लेकिन रेक्टेंगल क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन होगा क्या? नहीं, एंगल्स तो इक्वल होगा बट इसका जो साइड है इक्वल नहीं होता है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है, इस कारण रेक्टेंगल जो है रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। तो ये रेक्टेंगल, ये नहीं, रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर होगा। ये देखिए क्या है? ये जो है हेक्सागोन है। ये क्या है? हेक्सागोन है। हेक्सागोन इट में इसका सारा साइड भी इक्वल होगा और एंगल्स भी इक्वल होगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होगा? बहुत सारा ऐसा एग्जांपल होगा, हम लोग 3 एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल। तो रेगुलर पॉलीगॉन जिसका एंगल्स और साइड सारा कुछ इक्वल है वो रेगुलर पॉलीगॉन्स कहलाएगा। उसी तरीके से इरेगुलर पॉलीगॉन्स, इरेगुलर पॉलीगॉन्स हम लोग जिसका साइड या एंगल्स इक्वल ना हो वो क्या होगा? इरेगुलर पॉलीगॉन्स विथ अनइक्वल साइड्स एंड एंगल्स आर इरेगुलर पॉलीगॉन्स। ये देखिए फिगर। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स किसे बोलेंगे? जिसका साइड और एंगल सारा कुछ इक्वल है, रेगुलर पॉलीगॉन होगा। इरेगुलर पॉलीगॉन्स जिसका साइड और एंगल्स इक्वल ना हो, इरेगुलर पॉलीगॉन्स होगा। तो हम लोग जनरली पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। आगे क्या है? आगे है कनकेव पॉलीगॉन। समझिए कनकेव, केव मीन्स क्या होता है? गुफा। गुफा मीन्स इस पॉलीगॉन जो होगा, ऐसा पॉलीगॉन, इसमें हमेशा एक फिगर इस टाइप से बना होगा, कहीं भी ऐसा रहेगा, यानी गुफा टाइप का बना होगा, तो समझिए वो कॉनकेव पॉलीगॉन है। देखिए इफ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज मोर देन 180, मतलब डेफिनेशन क्या है कि पॉलीगॉन्स का कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। कोई पॉलीगॉन का कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो कनकेव पॉलीगॉन होगा। देखिए ये सारा फिगर में इस टाइप से बना है ना, केव मतलब अंदर की ओर रहेगा साइड। तो ये देखिए, तो ये सब एंगल्स क्या है? 180 डिग्री से ज़्यादा होगा ये सब एंगल, तो इस कारण ये सब क्या है? कनकेव पॉलीगॉन है। आगे है कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन मीन्स इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री, मीन्स हर एक एंगल, एवरी एंगल के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहा है। ईच मीन्स एवरी एंगल्स
180 डिग्री से लेस है तो हमारा कन्वेक्स पॉलीगॉन है, क्योंकि अगर कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा होगा तो वो तो कनकेव हो जाएगा। तो कन्वेक्स के लिए क्या होना चाहिए, सारा एंगल्स जो हो वो 180 डिग्री से लेस होगा, तभी वो कन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। फिगर सब देख लीजिए, ये क्या है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो कनकेव पॉलीगॉन जिसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो कनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। कन्वेक्स पॉलीगॉन जिसका सारा एंगल्स 180 डिग्री से लेस है तो वो कन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। तो सारा एंगल्स में इंटीरियर एंगल्स के बाद में बात कर रहा है, कोई भी फिगर हो उसका इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, उसके अंदर वाला एंगल्स आया समझे। तो ये इंटीरियर एंगल्स होना चाहिए, देखना है। जैसे यहाँ हम लोग ये देख रहे थे, ये सब क्या एंगल क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये नहीं, मुझे इंटीरियर एंगल्स ये वाला बात करना है, अंदर वाला एंगल्स के बारे में बात करना है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स है, मीन्स ये तो हम लोग एंगल्स के आधार पर क्लासीफाई किए, रेगुलर, इरेगुलर, कनकेव और कन्वेक्स। आगे जो है साइड के आधार पर पॉलीगॉन्स को क्लासीफाई करेंगे। तो साइड के आधार पर कैसे क्या होगा देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द साइड, देखिए जब नंबर ऑफ साइड, अगर 3 साइड है तो उसे हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड 4 है फिगर में तो उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। नंबर ऑफ साइड अगर 5 है तो उसे पेंटागन बोलते हैं। नंबर ऑफ साइड 6 है तो उसे हेक्सागन बोलेंगे। नंबर ऑफ साइड 7 है तो हेप्टागन बोलेंगे। नंबर ऑफ साइड 8 है तो ऑक्टागन बोलते हैं। नंबर ऑफ साइड 9 है तो नोनागन बोलते हैं। नंबर ऑफ साइड 10 है तो डेकागन बोलते हैं। ऐसे हम जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, नाम देते हैं हम लोग पॉलीगॉन्स को, वो देखिए, देख लिए। अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल ऑब्वियसली बोलते हैं, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। जो भी साइड, जो भी फिगर अगर 4 साइड से बना होगा वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। आगे हम लोग यही चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल। नंबर ऑफ साइड अगर 5 है तो उसे पेंटागन बोलते हैं। नंबर ऑफ साइड 6 है तो हेक्सागन, 7 तो हेप्टागन, 8 तो ऑक्टागन, 9 तो नोनागन, 10 तो डेकागन। तो ये अकॉर्डिंग टू द साइड हम लोग क्लासीफाई किया। आगे है इंटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगॉन्स का इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स मीन्स कोई भी पॉलीगॉन है इसका इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, ये होता है। तो देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स क्या है, ये भी तो एक पॉलीगॉन है। तो इस ट्रायंगल्स का वैल्यू क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं ट्रायंगल्स चैप्टर में, 180 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल्स का वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो देखिए, तो अगर नंबर ऑफ साइड 3 है यानी ट्रायंगल्स बनेगा तो 180 डिग्री होता है एंगल, टोटल एंगल। टोटल एंगल्स के बारे में बात कर रहा है। तो उसी तरीके से अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल को हम कितना पार्ट में बांट सकते हैं, 2 ट्रायंगल्स बनेगा। क्वाड्रिलेटरल को अगर हम इस तरीके से बांटे तो ये कितना बनेगा, 2 ट्रायंगल्स बनेगा। 2 ट्रायंगल्स मीन्स 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब एक ट्रायंगल्स का 180 डिग्री तो दूसरा ट्रायंगल का भी 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल्स का टोटल एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसी तरीके से आगे बढ़िएगा, पेंटागन। पेंटागन में आप जब ट्रायंगल्स बनाएंगे तो 3 ट्रायंगल्स बनेगा। 3 ट्रायंगल्स बनेगा तो मीन्स 3 इंटू 180 डिग्री होगा एंगल्स टोटल, यानी 540 डिग्री होगा टोटल एंगल। उसी तरीके से 6 में हम लोग 4 फिगर बनेगा ट्रायंगल्स, यानी 4 इंटू 180 डिग्री एंगल्स होगा टोटल एंगल। तो हम लोग एक चीज़ देखिए यहाँ कि जितना ट्रायंगल्स बन रहा है, जितना ट्रायंगल्स फिगर में बन रहा है उतना से 180 डिग्री हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एंगल्स आ जा रहा है। ट्रायंगल्स में 1 ट्रायंगल था तो 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल बना, इस कारण 2 इंटू 180 डिग्री बना। तो देखिए नंबर ऑफ साइड 4 है, नंबर ऑफ साइड 4, देखिए नंबर ऑफ साइड 3 है तो कितना ट्रायंगल बना, 1, यानी 3 माइनस 2 बराबर 1, एक ट्रायंगल बना। अगर नंबर ऑफ साइड 4 है तो 4 माइनस 2 मीन्स 2, 2 ट्रायंगल्स बना। नंबर ऑफ साइड 5 है तो 5 माइनस 2 यानी 3 ट्रायंगल्स बनेगा। तो जो नंबर ऑफ साइड है उसमें अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेरा आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गया तो उसमें 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एंगल्स आ जाएगा। यानी n-2, n क्या है, नंबर ऑफ साइड। किसी भी पॉलीगॉन्स का नंबर ऑफ साइड हम लोग n से लिखते हैं। तो n-2 ये क्या आ गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इंटू 180 डिग्री, ये किसी भी पॉलीगॉन्स का टोटल एंगल्स आ जाएगा। अब n जो भी दिया, n अगर 6 दिया तो यहाँ सिर्फ 6 डाल देंगे, n अगर 5 दिया तो यहाँ 5 डाल देंगे, n 4 दिया तो 4 माइनस 2 कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है। इंटीरियर एंगल्स मीन्स क्या होता है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री लिख लीजिएगा। इंटीरियर एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगॉन्स का n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड है। तो ये हम लोगों ने दिखा। तो अब एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स तो हम लोग देख लिए।
ये किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल, सपोज ये ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये और ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल्स होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सटीरियर एंगल्स, टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, चाहे ट्रायंगल्स हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी पॉलीगॉन हो, सारा का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। ये प्रूफ नहीं पढ़ना है आपको, बस आप जान लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल्स, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, याद रखना है। तो हम लोगों ने देखा कि इंटीरियर एंगल्स का सम n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो देखिए अगर नंबर ऑफ साइड n है, इसका एक्सटीरियर एंगल्स का सम टोटल 360 डिग्री होगा, तो वन एंगल्स अगर एक्सटीरियर पूछेगा तो कितना होगा, बाई n कर देंगे, यानी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, तो वन एंगल हमको एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ जाएगा। इन क्या है, नंबर ऑफ साइड है। तो उसी तरीके से इच इंटीरियर एंगल्स पूछेगा, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 है, ये टोटल एंगल्स है, तो एक एंगल्स पूछेगा तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे नंबर, तो हमारा एक एंगल्स का वैल्यू आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स का। उसी तरीके से एक्सटीरियर के लिए हम 360/n करेंगे तो एक एंगल एक्सटीरियर आ जाएगा। इंटीरियर के लिए n-2 इंटू 180, ये n-2 इंटू 180 डिग्री क्या है, टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम है, और उसको हम n से डिवाइड कर दिए तो हमारा एक एंगल्स इंटीरियर एंगल्स आ गया। ये सब कुछ रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो देखिए ये क्वेश्चन है। तो हम लोग ऑलरेडी पॉलीगॉन्स का थ्योरी हम लोग कवर कर चुके हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, अगर सोल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग करेंगे। थैंक यू।